मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर जाने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जैकेट्स पहन लें और अगर कॉफ़ी आपके पास है तो वो भी साथ ले लें, क्योंकि सबसे पहले हम जाएंगे ज़मीन की सबसे ठंडी जगह पर। ज़मीन की सबसे ठंडी जगह एंटार्कटिका में है। 1983 में यहाँ पर -89.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडी जगह इसको ही समझा जाता था, पर अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम में, जहां पर प्लूटो बहुत ज्यादा ठंडा सियारा है और इसका टेम्परेचर -240 सेंटीग्रेड या 33 केल्विन है और यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है। क्या प्लूटो से भी ठंडी जगह जमीन पर या यूनिवर्स में मौजूद है? अगर हम यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर लें तो हमारी यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर 2.1 केल्विन है या -270 सेंटीग्रेड है। और इसकी वजह यह है कि हमारी यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है और एक्सपेंशन की वजह से हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, जिस पर मैं एक और वीडियो बना चुका हूं और आप उसको देख सकते हैं। तो क्या इस यूनिवर्स में एवरेज टेम्परेचर से नीचे भी कोई जगह हो सकती है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो? मैं आपको लेके चलता हूं एक और जगह जो कायनात की सबसे ज्यादा ठंडी जगह समझी जाती थी और इसका टेम्परेचर -272.15 सेंटीग्रेड है यानी 1 केल्विन, और इसे कायनात की यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह माना जाता था कुछ अरसे तक। आज कायनात की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजों को समझ लें। मेरे पास एक चिकन है जो बहुत तेजी से भागी जा रही है और वो भाग रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर मैं ये चाहता हूं कि इस चिकन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मुझे इसको इन्फिनिट एनर्जी देनी चाहिए और इस पर इन्फिनिट वर्क डन करना पड़ेगा, तभी इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चलते हैं मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स में एटम्स मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और उसकी वजह उनमें स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होती है। और हमें पता है कि किसी भी गैस का टेम्परेचर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मूवमेंट से डायरेक्टली रिलेट करता है। तो अगर हम किसी भी एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल से हीट निकालना शुरू कर दें तो उसकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगी, उसका मोशन कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं उसमें से हीट निकालता रहूं, हीट ड्रेन करता रहूं, जिस तरीके से ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और इसमें से मैं हीट निकाल रहा हूं और एक और वर्क कर रहा हूं, एक पहिए को, एक व्हील को घुमा रहा हूं, जैसे जैसे इसमें से हीट ड्रेन होती रहेगी, मैं हीट एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा, इसका मोशन कम होता जाएगा, ये स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। और अगर मैं इसमें से इन्फिनिट हीट निकाल दूं तो ये बहुत कम मूवमेंट शो करेगा। अब जैसे जैसे इसमें से हीट निकल रही है और इसकी मूवमेंट कम हो रही है, हमें पता है इसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो जब मैंने इसमें से इन्फिनिट हीट निकाली उस वक्त इसका टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि उसके बाद तो मैं इसमें से हीट नहीं निकाल सकूंगा, तो इसका मतलब कि उससे नीचे टेम्परेचर कभी भी नहीं जा सकेगा। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए हमें इन्फिनिट हीट निकालनी पड़े, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं और इसकी वैल्यू है -273.15 सेंटीग्रेड। और इसका मतलब यह है, ये थ्योरेटिकल लिमिट है टेम्परेचर की, लो लिमिट, जिससे नीचे हम जा नहीं सकते, टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते, यानी हम -274 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें भी हम -273.15 के करीब करीब हैं, पर इसको हम अटेन नहीं कर सके। हमें कैसे पता चला कि ये एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू ये है? इसका हमें बताया एक बहुत फेमस साइंटिस्ट विलियम थॉमसन, जिसे हम लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं। और उन्होंने बड़ा एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गैस ली और उस गैस को 0 टेम्परेचर पर रखा, 0 सेंटीग्रेड पे रखा और उसका जो वॉल्यूम था उसको मिलीलीटर्स में
मेजर कर लिया और उसको प्लॉट किया, डॉट लगा दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, और उसका क्योंकि गैस एक्सपैंड करती है टेम्परेचर पर, गैस का वॉल्यूम बढ़ा, तो यहाँ पर उन्होंने उसको भी प्लॉट कर दिया। अब दो उनके पास डॉट्स हो गए, 70 सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना था वो प्लॉट कर दिया। फिर उन्होंने टेम्परेचर कम किया और वो माइनस में ले गए, -100, और उस पर गैस कंप्रेस हुई और उसका वॉल्यूम कम हुआ तो उन्होंने वो भी प्लॉट कर दिया। अब उनके पास 3 पॉइंट्स आ चुके थे, उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन से इनको मिला दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे गैस का वॉल्यूम कम होगा। वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा? तो जब उन्होंने लाइन को पीछे की तरफ लेके गए तो लाइन ने टेम्परेचर का जो एक्सेस था उसको -273.15 सेंटीग्रेड पर कट किया, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। उन्होंने अपना स्केल बनाया जिसमें 0 केल्विन बराबर था -273 सेंटीग्रेड के, 373 केल्विन बराबर था 100 सेंटीग्रेड के। तो इसे हम केल्विन स्केल कहते हैं और हम केल्विन स्केल के जरिए बहुत ज्यादा मेजरमेंट्स लेते हैं। आपका सवाल यह होगा कि जब हम इन्फिनिट हीट निकाल लेते हैं एक एटम में से तो वो रेस्ट में क्यों नहीं आता, वो फिर भी क्यों थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शो करता रहता है? जवाब देने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ, जो हमें यह कहता है कि अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन अगर आपको मालूम है तो उनका मोमेंटम आपको एक्यूरेटली मालूम नहीं होगा, और अगर आपको उनकी पोजीशन मालूम नहीं है तभी उनका मोमेंटम आपको मालूम हो सकता है। तो पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली एक वक्त में साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते, यह हमें हाइजेनबर्ग ने बताया। अगर हम ये सपोज करते हैं कि हमें किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मालूम हो गया है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि ये व्हील अगर मूव कर रहा है और ये एक पार्टिकल एक एटम से भी छोटा है तो मुझे इसकी पोजीशन का तो पता है और मुझे इसके मोमेंटम का पता नहीं है। हम अज्यूम करते हैं ये रेस्ट में आ गया, तो जब ये रेस्ट में आया इसका मोमेंटम क्या हुआ? 0, और इसकी पोजीशन क्या है? यहां पर। तो मुझे इसका मोमेंटम भी पता चल गया और मुझे उसकी पोजीशन भी पता चल गई। तो ये तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट चले गए। हमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली पता चल गई, जो कि बेसिक लॉ के अगेंस्ट है फिजिक्स के। इसलिए जब हम -273.15 सेंटीग्रेड के पास आएंगे तब भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे, और उसका तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है इस कंडीशन का एग्जिस्ट करने का कि वो मूवमेंट में हो। इसलिए एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एब्सोल्यूट जीरो पर रेस्ट में नहीं होते। मैं आपको एक और जगह लेके चलता हूं। हम चलते हैं MIT लैब में, जहां पर एक रिसर्चर मार्टिन ज़ेवेरलिन इस वक्त एब्सोल्यूट जीरो को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट जीरो के करीब करीब टेम्परेचर लेके जा सके, और उसके लिए वो अपनी लैब में मुसलसल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनकी लैब में हम नैनो केल्विन टेम्परेचर अटेन कर चुके हैं। अब ये 0 केल्विन के बहुत ही पास है, और ये हमने कैसे अटेन किया? उसके लिए हमने सोडियम के एटम्स लिए, और सोडियम के एटम्स को हमने एक ओवन में रखा और उसको हीट किया 700 सेंटीग्रेड पे, जिससे इनका मोशन तेज हो गया। उसके बाद हमने उसी सोडियम के एटम को लेजर्स के एक जाल के बीच में रखा। ये लेजर उसका टेम्परेचर कम करती थी। लोगों को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि अमूमन लोग ये समझते हैं कि लेजर टेम्परेचर ज्यादा करती हैं, पर यहां पर जो रेड कलर की लेजर्स आपको नजर आ रही हैं ये सोडियम के टेम्परेचर को कम कर रही हैं, और उसकी वजह यह है कि ये उसके मोशन को रुकावट दे रही हैं, हिंडर कर रही हैं। जब ये लेजर इस एटम के मोशन को आहिस्ता करती हैं तो इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, उससे उसका टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है। हमें नजर आना शुरू हो जाता है एक स्पॉट जो कि ग्लो कर रहा है और उसका टेम्परेचर काफी कम जा चुका है। हमने इससे भी ज्यादा नीचे टेम्परेचर लेके जाना है तो हम एक और टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम RF कूलिंग कहते हैं। आपने कॉफी या चाय पीते हुए उसको ब्लो जरूर किया होगा,
उस पर फूंक जरूर मारी होगी ताकि वो जल्दी जल्दी ठंडी हो। इसी प्रिंसिपल को लेके हम आरएफ कूलिंग करते हैं। हम एक वर्चुअल कॉफी कप या टी का कप बनाते हैं और उसमें एटम्स रख देते हैं। ये वर्चुअल कप मैग्नेटिक फील्ड का बना होता है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है जिसके बीच में ये एटम्स ट्रैप हैं। इसमें ऑरेंज एटम्स जो हैं वो गर्म है बहुत ज्यादा, और जो ब्लू एटम्स हैं वो ठंडे हैं। तो हमने ऑरेंज एटम्स को बाहर निकालना है। उसके लिए हम फूंक मारते हैं, और वो फूंक कैसे मारी जाती है, हम रेडिएशंस यूज करते हैं। जैसे ही हम रेडिएट करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिकुड़ जाती है, ये नीचे की तरफ आ जाती है, इस कप की हाइट छोटी हो जाती है। रेडिएशन जो है वो जैसे आती है, फूंक जैसे आती है, तो वो इन गर्म जो हमारे पास एटम्स होते हैं इनको उड़ा के ले जाती है और ये इससे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो पीछे ट्रैप एटम्स रह गए वो हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे एटम्स हैं। तो हम नैनो केल्विन टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और चीजें भी हो रही होती है जिनको बताना बहुत जरूरी है। मेरे पास यहाँ पर 3 क्वांटम स्टेट्स हैं जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कभी वो स्टेट में हो सकते हैं, इस स्टेट में, इस स्टेट में। जब मैं इन पार्टिकल्स को ठंडा करता हूं तो ये क्वांटम स्टेट्स जो हैं ये आपस में घुलना मिलना शुरू हो जाती हैं, और फिर ये आपस में इतना इंटरफेयर करती हैं कि ये एक स्टेट बना देती हैं। तो मेरे पास बहुत कम टेम्परेचर पर एक क्वांटम स्टेट रहती है। उसका मतलब ये है कि मेरे पास एक सुपर एटम बन चुका है। तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक ही किस्म की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अब हमें दे रहे हैं, और उन्होंने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खत्म कर दी। इस चीज को हम कहते हैं, अब हमारे पास जो मैटर का शक्ल आई है उसे हम बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जब आप टेम्परेचर कम लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक पीक नजर आएगी, और यहाँ पर आपको एक सिंपल सर्कल नजर आएगा। और इसकी वजह यह है कि तमाम क्वांटम स्टेट्स अब एक क्वांटम स्टेट में इकट्ठी हो चुकी हैं, और उस वजह से अब हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर दे रहे हैं। इसे हम जायंट मैटर वेव भी कहते हैं, जायंट मैटर वेव भी कहते हैं। जबकि हमने जब इनको ठंडा करना शुरू किया तो तमाम पार्टिकल्स जो इस गैस के थे वो बिलियर्ड बॉल्स की तरह, स्नूकर बॉल्स की तरह मूव कर रहे थे, पर बहुत कम टेम्परेचर पर ये हमें वेव प्रॉपर्टीज, वेव की तरह बिहेव करते हुए नजर आएंगे। और इसे हम बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, और इसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपने ये नाम सुना होगा क्योंकि ये मैटर की 5वीं स्टेट है। हम इस वक्त 177 नैनो केल्विन को अचीव कर चुके हैं। मुख्तलिफ लैब्स में ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, और ये 177th बिलियंथ ऑफ 1 सेंटीग्रेड है, यानी हम 0 केल्विन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पर अगर हमने बिल्कुल पास जाना है, हमने पिको केल्विन के टेम्परेचर को अचीव करना है, तो हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। और हम एक स्पेस में एक्सपेरिमेंट खड़ा कर रहे हैं जिसका नाम है कोल्ड एटम लेबोरेटरी। ये स्पेस में एक स्पेस स्टेशन पर लैब होगी जो कि यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेगी जो मैंने आपको पीछे सोडियम के एटम्स के साथ बताया। यहाँ पर जो टेम्परेचर हम अचीव करने जा रहे हैं वो पिको केल्विन, यानी ट्रिलियंथ ऑफ अ सेंटीग्रेड हम करीब होंगे एब्सोल्यूट 0 के, इतने पास होंगे। और स्पेस में जाने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जमीन पर हर वक्त ग्रेविटी की फोर्स एटम्स पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर असरअंदाज हो रही होती है। तो हमें किसी भी सैंपल को एक स्टेट में रखने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। जब हम माइक्रो ग्रेविटी में जाएंगे, जब हम स्पेस में जाएंगे, तो वहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम होगा। तो हमारे लिए बहुत आसान होगा अगर जमीन पर हम डिजायर्ड स्टेट में पार्टिकल्स को 25 मिली सेकेंड रख सकते हैं, तो स्पेस में हम 20 सेकेंड रख सकेंगे। इसलिए ग्रेविटी को खत्म करने के लिए, ग्रेविटी का असर खत्म करने के लिए हम स्पेस में जा रहे हैं, और हम पिको केल्विन टेम्परेचर को अचीव कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम मैटर की कोई नई स्टेट मालूम करने वाले हैं? क्या आप समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हम मैटर की कोई नई स्टेट मालूम कर सकेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरा चैनल लाइक कीजिए और इसको दूसरों तक पहुंचाइए।